हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि लंपी स्किन डिजीज़ में पशुओं को ड्रेंचिंग निमोनिया क्यों हो रहा है और ड्रेंचिंग निमोनिया की वजह से पशुओं की लास्ट में मौत भी हो रही है। बहुत ज़्यादा मौत पशुओं में यदि ड्रेंचिंग निमोनिया की वजह से हो रहा है। जो यदि पशुओं में सादा निमोनिया होता है उससे कई गुना खतरनाक ड्रेंचिंग निमोनिया पशुओं में होता है और उसकी वजह से ही पशुओं में जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसमें ज़्यादातर मौतें हो रही हैं। निमोनिया की वजह से तो हो रही हैं, साथ साथ ड्रेंचिंग से भी ज़्यादा हो रही हैं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपकी क्या गलती है, उसकी वजह से आपके पशु में ड्रेंचिंग हो रहा है और इसका आप कैसे समाधान कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पशुओं को इस बीमारी से यानी इस ड्रेंचिंग से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। पूरी डिटेल से सही और सटीक जानकारी के साथ आपको ये वीडियो आपके लिए लाई गई है ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, बार बार इस तरह की फील्ड में अब जो केस देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादातर इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, तब मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिटेल से वीडियो बना दी जाए। कमेंट्स भी बहुत बार आ रहे थे कि सर हमारे पशु में ड्रेंचिंग हो रहा है, उसकी वजह से पशुओं की मौत भी हो रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रेंचिंग निमोनिया होता क्या है। वैसे ड्रेंचिंग निमोनिया के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपने पशुओं को जो भी यदि गलत तरीके से यदि आप अपने पशुओं को तरल पदार्थ यानी कोई भी टेबलेट है, लिक्विड है, पानी में घोल करके या कैसे भी आप अपने पशुओं को डायरेक्ट यदि मुँह से देते हैं तो गलत विधि से देते हैं तो उसका कुछ भाग आपके पशुओं के फेफड़ों में चला जाता है। यानी हार नाल की वजह के बजाय आपका पशुओं का जो कुछ भाग है पानी का या कुछ का, वो भाग चला जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में यदि चला जाता है तो वहाँ पर पशुओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में हो जाती है। अब इसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता किस किस कारण से। यदि आपका पशु यदि खाना खा रहा है, जुगाली कर रहा है, तो यदि जुगाली करते करते समय भी यदि आपके पशु में सांस के साथ यदि जुगाली का जो पानी वाला भाग यदि शरीर में चला जाए तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में ये ड्रेंचिंग हो सकता है। या जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये लंपी स्किन डिजीज़ है, इसके अंदर भी क्या जो फोड़े फुंसी बाहर होते हैं, इसी तरह की फोड़े फुंसी अंदर भी हो जाते हैं। यदि इस तरह की फोड़े फुंसी आपके पशुओं के मुंह के अंदर हो रहे हैं, ग्रास नाल में हो रहे हैं, यदि वो फूट जाते हैं तो फूटने के बाद में उसका जो कुछ भाग है, लिक्विड का भाग, वह भाग हार नाल की बजाय फेफड़ों में चला जाता है। तो वो फोड़े फूटते हैं, उसका भाग भी यदि फेफड़ों में चला गया तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में ड्रेंचिंग हो जाती है। और इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशुओं को जिस तरह से यदि कुछ गलत तरीके से यदि आप अपने पशुओं को जैसे दवाइयाँ दे रहे हैं, तो आप दवाई दे रहे हैं तो दवाई देते समय आप अपने पशुओं में एक साथ मुंह के अंदर जो दवाइयाँ डाल देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं। जैसे यदि आपके पशु में लंपी स्किन डिजीज़ में कई पशुओं से खाना पीना नहीं करते हैं तो आप कई तरह की जो दवाइयाँ हैं, काढ़ा हैं, वो आप अपने पशुओं को ओरली देते हैं। तो कई क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट मुंह को फाड़ करके और एक साथ उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं। वह भी सबसे ज़्यादा गलत तरीका होता है। एक साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की पैरालिसिस यदि आपके पशु में हो चुका है ग्रास नाल में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या अदर कोई यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाए उसकी वजह से भी आपके पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया हो सकता है। या यदि आप अपने पशु को गलत तरीके से यदि आप अपने पशु में जो स्टोमक ट्यूब होती है वह यदि आपको चढ़ानी नहीं आती है तो वह भी उसकी वजह से भी आपके पशु में ड्रेंचिंग हो जाता है। कई बार यदि आपका पशु जैसे वोमिटिंग करता है, उल्टी यानी जुगाली यदि आपका पशु बाहर फेंकता है तो उसकी वजह से भी कई बार कुछ भाग फेफड़ों में चला जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसके लिए समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, समाधान के लिए ये है कि यदि आप अपने पशु को जब भी यदि कोई दवा पिलाते हैं, आप अपने पशु को सावधान ये रखें, दवा पिलाते समय आप अपने पशु का मुँह का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा न रखें। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऊंचा कर लिया और उसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल भी ऊंचा न रखें, समतल इस तरह से रखें ताकि आपका पशु जो दवा है वो आसानी से गिर सके। और रही बात, जो कोई भी दवा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, वो एक साथ, जैसे कोई भी बोतल है पानी की है या अदर जो, वो एक साथ न डालें, धीरे धीरे डालें। आप अपने पशु को जैसे थोड़ा भाग डाला, आपका पशु निकल गया, उसके बाद में थोड़ा भाग और डाल दिया, समय लगे लेकिन आपका पशु सेफ रहेगा। रही बात, जब भी यदि आप अपने पशु की जो जीभ है उसको बाहर ना निकालें। बहुत कई वेटेरियन डॉक्टर हैं उनको देखा होगा कि बाहर निकालते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको तकनीक होती है, वो बाहर निकाल करके तुरंत छोड़ देते हैं स्वतंत्र। जैसे एक बार बाहर निकालते हैं, जैसे अंदर डालते हैं वापस उस जीभ को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो वो क्या कि अपने आप जो जीभ काम करती है उसकी वजह से आपका पशु है जो लिक्विड है वो आराम से हार नाल में चला जाता है।
तो स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ दें। रही बात आपको जो ये बातें बताई हैं, इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को रखेंगे तो आपके पशु में ड्रेंचिंग होने के चांस कम होंगे। अब देखो इस रोग में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह के रोग हो जाए तो बाद में सिम्टम्स है कि आपका पशु बेचैन हो जाता है। रही बात आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस के साथ घर घर की आवाज़ आती है, ये मेन सिम्टम्स है। मेन सिम्टम्स आपके पशु की नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, यानी नाक से पानी आता रहता है, डिस्चार्ज आता रहता है गाढ़ा गाढ़ा सा, और पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है, मुंह फाड़ फाड़ करके सांस लेता है, और फेफड़ों में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, खड़ खड़ की आवाज़ आती है। और ये इस रोग की गंभीरता इस पर निर्भर रहती है कि आप अपने पशु को जो दवा दी है वह कितनी मात्रा उस पशु के फेफड़े में चली गई है। यदि उस दवा की ज़्यादा मात्रा यदि पशु के फेफड़े में चली जाती है तो उसमें कई बार तो पशु की डेथ हो जाती है, 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर पशु की डेथ हो जाती है। उसमें पशुओं को खांसी आती है, खांसता भी है, दांसता भी है यदि ड्रेंचिंग हो जाता है। और यदि नॉर्मल है तो उस पशु में कई बार समय लेता है, लेकिन समय लेता है तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में कुछ भाग आपके पशु में इसमें गया है। यदि आपका पशु ने यदि आपने कुछ डाला है उसके अंदर, जैसे यदि आपको उसने कुछ इस तरह का पिलाया और उसके बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर डेथ हुई, तो ये देख लेना चाहिए फेफड़ों के अंदर बहुत मात्रा में इस लिक्विड की मात्रा फेफड़ों में चली गई है, उसकी वजह से उस पशु की डेथ हो गई है। अब रही बात, देखो मैंने इस तरह के जो सिम्टम्स बताए हैं ये सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। रही बात इसमें टेम्परेचर, तो कई बार जो ड्रेंचिंग निमोनिया होता है इसके अंदर पशुओं का जो तापमान है वो उतना बढ़ा हुआ नहीं मिलता, उसमें घटा हुआ मिलता है, या सामान्य रूप से आपके पशुओं का टेम्परेचर मिलता है। कई बार यदि आपके पशु में थोड़ा समय निकल जाता है तो उसके अंदर कई बार पशुओं का टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। तो टेम्परेचर तो ये। रही बात यदि लंपी स्किन डिजीज़ में यदि आपके पशुओं में ड्रेंचिंग हो जाता है तो ड्रेंचिंग में बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, तभी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। अच्छी एंटीबायोटिक, अब कौन से किस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए या किस तरह का जो ट्रीटमेंट उन पशु में, यदि आपके पशु में जो लंपी स्किन डिजीज़ में यदि ड्रेंचिंग हो जाए तो करना चाहिए। यदि आपको चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल से वीडियो बना करके दे दूंगा कि किस तरह के इस बीमारी के अंतर्गत जो एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन या अदर जो इंजेक्शन इन पशुओं में लगाए जाते हैं, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस रोग के अंतर्गत लगाई जाती है, तभी आपका पशु बच पाता है। हालांकि महंगा ज़रूर होता है ट्रीटमेंट इसका, लेकिन बेटर रिजल्ट मिलता है। ट्रीटमेंट भी इसका 3 से 4 दिन तक किया जाता है, तभी आपके पशुओं में आराम मिलता है। अब देखो लंपी स्किन डिजीज़ में यदि आपके पशु में जब भी ड्रेंचिंग हो जाता है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उसकी सलाह ज़रूर ले लें, उसके बिना इसका कोई इलाज नहीं है। बट आप अपने पशु को कभी भी खुद ओरली, उसके बाद में यदि आप अपने पशु को कोई दवा या कुछ भी लिक्विड आप अपने पशु को न पिलाएं। यदि आप पिलाएंगे तो आपके पशुओं को सबसे ज़्यादा खतरा होगा और आपका पशु के ख़त्म होने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। तो नज़दीक पशु चिकित्सक की ड्रेंचिंग में आप सलाह लेनी चाहिए, वह ट्रीटमेंट करेंगे तभी आपका पशु बच सकता है। बहुत से लंपी स्किन डिजीज़ में ड्रेंचिंग होने के बाद में पशु बच्चे, यदि उनका ट्रीटमेंट सही हुआ है और यदि समय ज़्यादा निकल गया है, ड्रेंचिंग अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो उसमें पशुओं की डेथ भी हो चुकी है और हुई भी है। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।